नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है नाइसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब हमारे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं और आप सभी की बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आ रही है, तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा होमगार्ड के 41,424 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बहुत सारे छात्रों का सुझाव था कि परीक्षा का स्तर क्या होगा, पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की जाए, तो उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा आपके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। और इसमें ऑफिशियल सिलेबस में जो जो चीजें दी हुई हैं उनका हम बिंदुवार विश्लेषण करेंगे यहाँ पर, और ये भी बताएंगे आपको कि किस स्तर का पेपर आने की संभावना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, याद रखिएगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो भी पूर्व में परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, मेरा एक सुझाव आप लोगों के लिए है कि उन परीक्षाओं में खास करके जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम भर्ती बोर्ड के द्वारा कराया जा चुका है, पूर्व में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सारे प्रश्न पत्रों को आपको देखना है। आयोग की स्ट्रेटजी क्या है, आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, ये ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने है। सामान्य ज्ञान और विज्ञान, याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान का तात्पर्य यह है कि इसमें आपसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस भर्ती के लिए आयोग के द्वारा जो शैक्षिक अर्हता है उसको हाई स्कूल स्तर का रखा गया है, तो उसको ध्यान में रख करके आपको सामान्य विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना है, क्योंकि जहां जहां भी सामान्य विज्ञान सिलेबस में दिया होता है जीएस से जीके में, तो वहां पर बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। भारत का इतिहास, यहां पर आपसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सवाल यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से प्रश्नों का जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है। और भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है, इसका जो संवैधानिक विकास है, वहां से लेकर के संविधान लागू होने तक संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, और प्रमुख संशोधन, प्रमुख अनुच्छेद, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग और निकाय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, वाणिज्य, कृषि एवं व्यापार, ये भी याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की जो शब्दावली वो आपसे पूछी जा सकती है, मुद्रा, बैंकिंग से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। और अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है और उसके कितने सोपान हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और भारत की जो संस्कृति है, इसका सांस्कृतिक इतिहास क्या है, ये भी सिलेबस में दिया हुआ, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी कृषि के सामने चुनौतियां हैं, नकदी फसलें कौन सी होती है, व्यापारिक फसलें कौन सी होती है, खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, बागानी फसलें कौन सी होती है, रोपण कृषि क्या होती है, और कृषि से संबंधित जो तमाम समय समय पर नई उन्नत प्रौद्योगिकी जारी की जाती है, नई नई जो किस्में आती हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना। हरित क्रांति से जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यहाँ पर जनगणना के आंकड़े और नगरीकरण भारत में तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या सरकार की योजनाएं हैं वो भी आपको याद रखना है। जनसंख्या का इतिहास भी आपको याद रखना है कि मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई, और रिपन के शासनकाल में 1881 से नियमित और 10 की जनगणना की परंपरा पर गई, और लास्ट टाइम भारत में 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी। आगे की जनगणना प्रस्तावित है, यह भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको शब्दावली पर ध्यान देना है, लिंगानुपात क्या होता है, बाल लिंगानुपात क्या होता है, और साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है, राज्य के अपने जिलेवार आंकड़े भी आपको याद रखना है, और औसत राष्ट्रीय लिंगानुपात और राज्य का लिंगानुपात, औसत राष्ट्रीय जनघनत्व और राज्य का जनघनत्व, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। भारत के भूगोल में आपसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत की जो सीमाएं हैं, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत में अपवाह तंत्र, नदियों से सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रेणी है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन से ज्यादा पाए जाते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे बुंदेलखंड जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, वह खनिज बाहुल क्षेत्र माना जाता है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशेष जानकारी, यहाँ पर जो समाज में कुछ प्रथाएं प्रचलन में हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति
उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, शिक्षा को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं हैं, और ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो आजादी से पहले स्थापित किए गए, कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो राज्य स्तरीय, कितने विश्वविद्यालय ऐसे जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती। उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले जो प्रमुख मेला है, कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर बहुत बड़े बड़े सांस्कृतिक उत्सव मेले आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रयागराज है, वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा है, अयोध्या है, मथुरा है, सहारनपुर है। और हमारा जो प्रदेश है वो विभिन्नताओं में एकता वाला प्रदेश है, तो यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटी, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। खेल पुरस्कार उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज की हैं, और खेल को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां क्या हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, राजस्व विभाग की हायरार्की क्या है, पद सोपानात्मक व्यवस्था क्या, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रणाली क्या है, पुलिस सुधार को लेकर के सरकार की नीतियां क्या हैं, ये भी आपको याद रखना है। और पुलिस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है, पुलिस की हायरार्की क्या होती है, इसमें राजपत्रित अधिकारी कौन कौन आते हैं, कौन कौन से ऐसे पद हैं जो राजपत्रित की श्रेणी में आते हैं, और कौन कौन से ऐसे पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अराजपत्रित श्रेणी में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, ऐसी तमाम चीजें यहां पर आपको याद रखना। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स क्या है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मानवाधिकार का वायलेंस मानी जाती है, मानवाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं, और मानवाधिकार होते क्या है, और कितने प्रकार के मानवाधिकार हैं जो भारत के नागरिकों, खासकर आपके उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त है, ये भी आपको याद रखना है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सरकार की क्या नीतियां हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी कौन कौन सी शाखाएं हैं जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके गठित की गई, उनका गठन का वर्ष भी आपको याद रखना है। आतंकवाद, टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है, तो खासकर हमारे प्रदेश की पुलिस की क्या रणनीति है, भारत सरकार की क्या नीतियां, ये भी आपको याद रखना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, तो खासकर उदाहरण स्वरूप हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे सबसे जो पड़ोसी देशों का जो संगठन है उसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क दक्षिण, से भी याद रखिएगा। तो हमारे पड़ोसी देशों के संबंध कैसे हैं, हमारे किन किन पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध है, किन किन पड़ोसी देशों के साथ कटुतापूर्ण संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ विषय ऐसे हैं जो चर्चा में रहते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय स्तर की हैं या आपके प्रादेशिक स्तर की हैं जो चर्चा में बनी हुई है, वहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप समाचार पत्र पत्रिकाओं पर भी नजर बनाए रखिएगा, और हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लाते हैं, उसमें 2 से 3 प्रश्न हम सामान्य दंड के लेकर के आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी आपको याद रखना, राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख संगठन है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संगठन ऐसे जिनका भारत फाउंडर मेंबर हो या जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भारत सक्रिय सदस्य हो, इन संगठनों को आपको ध्यान में रखकर इनका मुख्यालय और गठन का वर्ष आपको याद रखना है। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, ये भी याद रखिएगा, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, तो पुरस्कारों को हम मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, एक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, और एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राजकीय सम्मान। इन पर भी आपको नजर बनाए रखना है, 3 स्तर के पुरस्कार आपको पढ़ना है, ये भी याद रखिएगा। देश, राजधानी और मुद्राएं, देश, राजधानी और मुद्राएं, तो जो विश्व के प्रमुख देश हैं, आए दिन जो समाचार पत्रों में बने रहते हैं, उनकी मुद्रा क्या है, उनकी राजधानी क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से मनाए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिवस और राष्ट्रीय स्तर के दिवस, उनका महत्व क्या है, उनकी थीम क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अनुसंधान एवं खोज, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी पूर्व में वैज्ञानिक खोजें हो चुकी, उनके खोजकर्ता कौन है, खोज का वर्ष क्या है, विषय क्या है, कौन कौन सी उपलब्धियां दर्ज की गई। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, पुस्तकें आपसे प्राचीन भारत की भी पूछी जा सकती हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी संबद्ध पूछी जा सकती हैं, आधुनिक भारत की भी पूछी जा सकती हैं, और करंट अफेयर्स में जो बहुचर्चित पुस्तकें हैं जिनके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं उनके रचनाकारों को, जैसे यश भारती सम्मान है, भारत भारती सम्मान है, और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान बुकर पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है साहित्य का, तो तमाम ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की जो रचनाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी याद रखना है कि सोशल मीडिया की भूमिका समाज में क्या है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी एवं जनमुखी योजनाएं, तो प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं जो समय समय पर संचालित की गई हैं, उनकी तिथि भी आपको याद रखनी है, उन योजनाओं का नाम भी याद रखना है, और महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो, तो उसके द्वारा उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी प्रदेश की सरकार के द्वारा की जा रही हैं, ऐसी चीजों को ध्यान रखना है। प्राकृतिक घटनाएं, ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हालिया खबरों में जो बनी हुई हैं, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर कहीं पर हाल के दिनों में भूकंप की घटना आई है, चक्रवात की घटना हुई है, बाढ़ की घटना हुई है, तो ऐसी घटनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, ऐसे कौन से अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हैं? उदाहरण स्वरूप अभी आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय G20 सम्मेलन में 20वां जो G20 सम्मेलन है वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहां प्रतिभाग करने एक दिन पूर्व में पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे सम्मेलन भी हमें याद रखने हैं। ब्रिक्स का समिट कहां हुआ, COP30 का सम्मेलन कहां हुआ, G20 का सम्मेलन कहां हुआ, ऐसे जो वैश्विक सम्मेलन हैं उन पर भी हमें नजर बनाए रखनी, खासकर ऐसे सम्मेलन या ऐसे संगठन जिनमें भारत भागीदार है या उनका भारत पूर्णकालिक सदस्य है, ऐसे संगठन और सम्मेलनों पर भी हमें नजर बनाए रखना है। और ऐसे कौन कौन से समारोह हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, प्रादेशिक स्तर पर हो रहे हैं, इन पर हमें नजर बनाए रखना है। एग्जाम आपका ओमार सीट पर करवाया जाएगा और 2 घंटे समय आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, तो हम बहुत जल्द आपके लिए इस पर एक सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों बैच इस पर लेकर आएंगे। अगर आप वर्तमान में हमारी जो कर्म भूमि है गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी, इसके आसपास के रहने वाले हैं, तो हमारी ऑफलाइन सेवाओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं। संस्थान पर आकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।